बात करें कि एक माँ अपने बेटे के लिए इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। मामला पूरा विस्तार से आपको हम बता दें क्या है। पहले तो मामला बताएं, माखी थाना क्षेत्र बिरची गांव का है। एक बेटे की शादी माँ ने बड़े धूमधाम से किया, राजी खुशी से किया। वो बहू घर आई, लेकिन वो बहू के घर आने के बाद घर में मातम सा छा गया। बेटी की शादी होने के बाद जैसे घर में बहू पहुंची, बेटे को इतना प्रताड़ित कर दिया कि बेटा, माँ का जो बेटा था, कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हो जाने। आज एक माँ पर क्या बीत रही है, वो दर की ठोकरें खा रही है अपने। लेकिन प्रशासन आखिरकार ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहा है? हमारे पीछे देख सकते हैं, ये महिलाएं खड़ी हैं, ये महिलाएं बेटी खड़ी हैं, और एक माँ ये है जो बेटा जो है खुदकुशी का शिकार हो गया, एक घटना का शिकार हो गया बहू की वजह से। हम उनसे पूरी जुबानी पूछेंगे, उनका दर्द जानेंगे, आखिरकार पूरा मामला क्या रहा है। आज एक माँ खून की आंसू क्यों रो रही है बहू के आने के बाद? लोग कहते हैं कि शादी कर दो, बेटा मजे में हो जाएगा, खुशी में हो जाएगा, परिवार में खुशियां आ जाएंगी। लेकिन एक माँ आज शादी करने के बाद बेटे की वो आंखों से उनके जो है खून के आंसू निकल रहे हैं। माता जी, आपका क्या नाम है? आज क्या पूरा मामला है और आप क्यों रो रही हैं? बच्चा चले गए, बच्चा कहाँ नहीं है, सब कुछ बहू ले लेते भैया, हमारा नहीं है, नहीं रहा कराए तो आदमी न रहा 5 साल खत्म हो गए। शादी के कितने साल हो गए थे अभी बेटे के? हाँ, कितने वर्ष हो गए थे? शादी जब 26 नवंबर में शादी में, ज्यादा दिन अभी नहीं बीते जो है यही दूसरा साल चल रहा है। शादी जो हुई थी रीति रिवाज से हुई थी? हाँ। अच्छा, तो शादी के बाद से बहू मतलब आपको तरीके कर रहे हैं? बहुत परेशान के लिए, थोड़ा नहीं बहुत परेशान। बहू का नाम क्या था वैसे? आसिया। और आपके बेटे का नाम था? दिलशाद। दिलशाद। उसकी बहू की जो माँ है, बाप है, वो कभी ये नहीं समझाए कि जो है काहे इतना परेशान कर रही हो, तुम्हारी लड़की है, उसको परेशान उसको समझावे चाहिए। लेकिन कभी उनके जो नहीं, बेटी को सह देते रहे। हाँ, वो गलत। उनके दादा हैं, वो भी आते थे, वो भी नहीं समझाए। अगर समझाते तो आज हमारे बच्चा हमारे हाथ हम पे सही पहले। तो आपके आरोप क्या है? आरोप यही है कि उसी की बहू की वजह से तब बेटा कदम उठाया। कहने लगा कैसे जान दे दे, हम हमारा जान नहीं निकल रहा, कैसे नहीं निकला, जो तुम्हारी मर्जी है। आप जहर दे दे तो हम खा ले मर जाएंगे। तो कहीं दुनिया मर रही है, तुम नहीं मर पा रहे हो, कहीं आखिरी रुपया मिल जाए, हम कट ट्रेन में मर जाएंगे। वो घर में खबर नहीं दी, जिन्हें इनसे बताया। वो लड़का आया, ट्रेन से कट गया, उसने घर में खबर नहीं दी। न पोस्टमार्टम आई, न मिट्टी आई, न 8 बजे रात में आई थी और कह रही थी खबर मिली हुई। वो लोग 7 बजे उन्होंने आते कहा इनसे हमारे दामाद को आपने खा डाला। उन्होंने मारपीट की, हटो बचो किया। उन्होंने कहा हमको मारे, गलत इल्जाम लगाया। आपका बेटा कितने तारीख को खत्म हुआ था ये कैसा कदम? 1 तारीख यही। आज तो 15 तारीख। तो अभी एप्लीकेशन थाने पर दिया था उस दिन? अभी तक कोई जो है कार्रवाई नहीं। हाँ, तो क्या चाह रहे हैं आपकी बहू जो है उसको जो है पुलिस पकड़े? वो भी हमारा बेटा चला गया, उसको भी जेल होना चाहिए। उनकी लड़की यहाँ मरते तो आप लोग इनको सजा देते। इनको न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। बस अंदर जो ये धमकी दे रही है कि घर तक आदमी तुम रहेंगे, 12 बजे रात में होटल पे खाती थी। वो कहती थी आज जो है उन्नाव आई है, बड़े अधिकारी को, एसपी साहब को एप्लीकेशन दिया है। यहाँ से क्या आश्वासन मिला कार्रवाई के लिए? वो
वो धमकी देती है, दूसरे लड़कों को मरवा। अंदर क्या कहा है वहाँ एसपी ऑफिस में जब आप एप्लीकेशन देने गए थे? यही कहा है जो कहा थाने पर जाइए, यहाँ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कहा। तो क्या चाह रही हैं आपको, मतलब जो है ये बताइए, आपको आपके बेटे को, आपके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। वो बहू जो है उनकी वजह से जो है बेटा इस पर जो है मरने का शिकार हुआ है। कंपनी में बात की मोबाइल आप देखो अब हम दिखाए नहीं। अरे वो रो के मतलब उसने कहा है, और ये इसको पास नहीं थे बुढ़े हो। वो जैसे रात में जाता था तो कहती थी बुढ़े हमें पास नहीं, हमें लात मार भगाती थी, कट जाओ मर जाओ। वो बेचारा रो रो के देखिए आप लोगों का कहना कि लगातार प्रताड़ित बेटे थोड़ी दिन मादारी, थोड़ी दिन पुलिस दावा कर गाँव के हैं कि बहू गलत थी, बहू इतनी गलत थी, नहीं कैसे बात करती है, अपने आदमी को नहीं मानती थी कि मेरा शौहर है, वो दूसरे आदमी को सम्मान मनाए रखती थी। वो कमरे में ये ड्यूटी चले जाते थे, कमरे में फोन लगाकर सारा दिन बातें किया करते थे। अगर इन्होंने कुछ कहा बहू आइए, ये बहुत प्यार से बोलती थी, ये नहीं टॉर्चर ये करती हूँ, पर उन्होंने कहा था सबके सामने की बात है, कह रहे थे हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, मर जाओ बढ़ जाओ। बहू कह रही है मतलब छोड़ दो, जब तुम मरोगे तभी हमारा पीछा छूटेगा, दिखाना चाहते आज पचड़ी बोल गए तो आज घर ही दे दे। जब उसकी मौत हुई तो उसके बाद बात नहीं कहा भैया, तो वही गुस्सा में जब 1.5 घंटा बाद कंपनी में यह बात की नहीं, कंपनी वैसे ही टेंशन में आके बस कट गए। तो देख सकते हैं आज एक माँ इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। माँ ने सोचा था कि बेटे की शादी हो जाए, घर में खुशियां आ जाएं, लेकिन शादी के बाद जो हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए। एक बेटा अपने बीवी से प्रताड़ित होकर रेलवे पर जाकर उसने ऐसा कदम उठाया कि वो मैं भी नहीं बयां कर सकता हूँ।